तो स्टूडेंट्स आज हम कुछ इम्पोर्टेंट लिमिट्स को डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट लिमिट्स क्योंकि आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली याद होनी चाहिए, तो मैंने इनको लिस्ट आउट कर दिया है आपकी आसानी के लिए। आप इनको मेमोराइज कर लीजिए। इम्पोर्टेंट लिमिट्स आपकी बुक का टॉपिक भी है और उसमें ये सारी लिमिट्स गिवन हैं। फिर इसके लास्ट में एक इम्पोर्टेंट लिमिट है जिसको हम आज प्रूफ करेंगे, ठीक है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट है हमारे पास लिमिट में, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ठीक, एक्स ऑफ एन माइनस ए ऑफ एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अगर ये कंडीशन हो तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगी, एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन। इसी तरह सेकंड रूल है हमारे पास कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, या इसको एक्स अप्रोचेस टू ए पढ़ लें या एक्स टेंड्स टू ए पढ़ लें, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए इक्वल टू ये हो जाएगी टू रूट ए। और थर्ड हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लिमिट है, बहुत ज्यादा यूज होती है ये, कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी ब्रैकेट वन प्लस वन ओवर एक्स एंड होल पावर एक्स। अब यहाँ ये वो लिंक आपको याद रखना है कि देखें, अगर अंदर वन अपॉन एक्स है तो बाहर उसका रेसिप्रोकल एक्स है सिर्फ, यानी वन अपॉन एक्स, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, एक्स। तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी ई में, और ई अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 2.71 के। सिमिलर इसी का ऑपोजिट एक लिमिट हमारे पास है फोर, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब देखें वन प्लस एक्स, अगर अंदर एक्स आ गया तो बाहर पावर में रेसिप्रोकल वन अपॉन एक्स हो जाएगा, तो ये भी इक्वल टू ई ही रहता है। ये दोनों केस हमने एक्सरसाइज 2.3 में यूज किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए रेज टू पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स। ये लिमिट चेंज हो जाएगी एल एन ए में। फिर हमारे पास लिमिट 6 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये लिमिट चेंज होगी व्हेन वी अप्लाइड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, देन इट विल चेंज इनटू वन अपॉन टू अंडर रूट ए। इसी तरह सेवेंथ लिमिट का फॉर्मूला है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन प्लस एक्स होल पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स, ये इक्वल होता है एन के। और एट्थ जो लिमिट का रूल है हमारे पास वो है सैंडविच थ्योरम कहलाता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, यानी जो एंगल है साइन का एक्स अगर उसी से डिवाइड हो रहा है तो देन इक्वल टू वन। इसको हमने प्रूफ भी करना है, तो हम अब आगे जो कंटिन्यू करेंगे वो इसी 8 पार्ट को प्रूफ करेंगे। पेपर में ये पार्ट कई दफा पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके लिए हम कंसीडर करेंगे, सबसे पहले इस फिगर को समझ लें। आपके बुक में ये फिगर मौजूद है, ठीक है, और बुक का पेज नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ कि बुक का पेज नंबर है 54, ठीक है। तो अगर आप उसको भी साथ ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 54, ठीक है। तो उस पे ये डायग्राम मौजूद है। तो अब मैं इस डायग्राम को पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास एक यूनिट सर्किल है, ठीक है। यूनिट सर्किल एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 1 है। तो हमने एक ये सर्किल ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर O है और ओ आर रेडियस है, तो रेडियस इक्वल टू 1 है। ओ क्यू भी रेडियस है, तो रेडियस इक्वल टू 1 है, ठीक है। और ये एक सेक्टर बन रहा है इस वक्त क्यू ओ आर, ये एक सेक्टर है, ठीक है, जिसमें क्यू आर जो है वो आर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सेक्टर बन रहा है इस वक्त, क्यू ओ आर एक सेक्टर है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आपको चेंज इसमें ये करना है कि अगर मैं इसको इस पार्ट को क्यू को आर से एक स्ट्रेट लाइन से मिला दूं तो ये अब एक ट्राइंगल बन जाती है। क्यू ओ आर ट्राइंगल है, और क्यू ओ आर अगर सेक्टर पढ़ूंगा तो फिर उसमें ये वाली जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये जो पिज्जा शेप बनती है, ये क्यू ओ आर ये सेक्टर भी है। और जब मैं इस रेड कलर की लाइन के साथ इसको पढ़ूंगा तो ये क्यू ओ आर एक ट्राइंगल बन जाएगी। अच्छा, अब मैं इसको इस लाइन जो ओ क्यू लाइन है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, जिसको कहते हैं प्रोड्यूस करना, ठीक है। प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, एंड देन इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं
ये पॉइंट आर के साथ, ठीक है, ये पॉइंट आर के साथ ये लाइन हमारी ज्वाइन हो गई। तो एस हमारे पास ये पॉइंट एस आ गया जो हमने प्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब एक और ट्राइंगल हमारे पास बन गई ओ एस आर, और ये जो सेंट्रल एंगल है ये थीटा है, और इसका रेडियस जो है वो हमारे पास 1 है। अच्छा, अगर अब हमारे पास इसमें 3 केस है, देखिए मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, मतलब 3 तरह की हमारे पास, हमें इसको स्टडी करना है इस फिगर को। फर्स्ट वन है जिसमें ट्राइंगल ओपीक्यू है, ट्राइंगल ओपीक्यू। अच्छा, वो ट्राइंगल ओपीक्यू आपको इसलिए अभी नजर नहीं आ रही कि अगर हम इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें बिल्कुल स्ट्रेट क्यू से जो 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, तो ये वो पॉइंट होगा जो पी पॉइंट है, ठीक है। तो इस वक्त हमारे पास जो है वो एक ट्राइंगल, बेसिकली यहाँ पे हमने इसका नाम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसका नाम जो है ट्राइंगल का, वो नाम इसका आ जाएगा ओ क्यू आर, ट्राइंगल ओ क्यू आर, ठीक है। ये अभी आपको ट्राइंगल नजर आ रही है, सेक्टर ओ आर क्यू भी नजर आ रहा है, और ट्राइंगल ओ आर एस भी नजर आ रही है, ठीक है। इन तीनों के लिए अब हमें इनका एरिया फाइंड आउट करना है, हम इनका एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इन सब का एरिया कैसे फाइंड आउट होगा? अब ट्राइंगल का एरिया, जैसे हमने पार्ट नंबर 1 है उसकी बात करते हैं, और एरिया हम ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ क्यू आर। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड यानी हाइट, ठीक है। अब आप ओ क्यू आर पे आ जाइए। जो ट्राइंगल थी ओ क्यू आर, देखें ये जो हमने ग्रीन कलर की लाइन लगाई थी ना, परपेंडिकुलर लाइन, वो इसलिए लगाई थी कि वो हाइट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर हमारे पास 1/2 एज इट इज, और बेस क्या है? ओ आर, यानी ये बेस में आ गया ओ आर, और हाइट में क्या आ जाएगा? क्यू पी, क्यू पी, ठीक है। अब आपको पता है कि ओ आर किसके इक्वल है? रेडियस के, और रेडियस इक्वल टू 1 है, तो यानी यहां पर 1/2 ओ आर आ गया 1, और क्यू पी ये एज इट इज है, तो ये बच गया 1/2 क्यू पी, ठीक है। अब देखें इसमें एक चीज अब और आपको अंडरस्टैंड करनी है। अब वो आपको अंडरस्टैंड क्या करनी है? अगर हम इस ट्राइंगल ओ पी क्यू, जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, ठीक है, इस पे अगर हम साइन थीटा अप्लाई कर दें, तो साइन थीटा का रेशो क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर क्या है? पी क्यू, ये जो पी क्यू लाइन है ये परपेंडिकुलर, और ओ क्यू जो है वो हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ऑपोजिट टू 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो ओ क्यू जिसकी जो रेडियस को भी रिप्रेजेंट करता है उसकी जगह 1 आ जाएगा, तो पी क्यू एज इट इज, यानी इट मीन्स के पी क्यू इक्वल टू साइन थीटा। ये चीज हमने कहाँ पुट करनी है? ये यहाँ आपको नजर आएगा कि पी क्यू इक्वल टू साइन थीटा, यानी मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ 1/2 साइन थीटा, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन 2। ये हमने ट्राइंगल नंबर यानी 1 का एरिया जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा पार्ट क्या है? सेक्टर। तो सेक्टर के लिए हम सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर के एरिया का फार्मूला आपने क्या पढ़ा था? 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और फिर आपको पता है कि आर क्या है? 1 है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, यहां सेक्टर का नाम लिख लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या है आपके पास? फिगर में चले जाएं तो क्यू ओ आर, ये जो ब्लैक कलर से बन रहा है पीस, ये सेक्टर है, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर। इसमें रेडियस खत्म हो गया क्योंकि रेडियस की जगह 1 आ जाएगा,
तो ये 1/2 थीटा, ठीक है। ये आपके पास सेक्टर हो गया। अब इसमें दोबारा तीसरा केस आ जाता है जिसमें अगेन एक ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब वो बड़ी ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल बड़ी कौन सी बन रही है आपके पास, एस ओ आर, ठीक है, या एस आर ओ, किसी भी तरह इसको पढ़ लें, एस ओ आर। अब इसके लिए भी सेम फार्मूला यूज होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस इंटू हाइट की जगह पर आप इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए 1/2 एज इट इज, और बेस क्या है हमारे पास और हाइट क्या है, ये अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास बेस है वो फिगर में देख लें। इसकी बेस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, बेस हमारे पास ओ आर है और हाइट इसकी एस आर है, ठीक है, बेस ओ आर और हाइट एस आर, ठीक है। तो अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ओ आर जो है वो बेसिकली रेडियस है और रेडियस को इक्वल टू 1 से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यूनिट सर्किल है। तो यहाँ रह गया 1/2, ओ आर की जगह 1 आ जाएगा तो जस्ट एस आर। अब एस आर कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि एस आर क्या है। अब आप देखिए, अगर आप इस ट्राइंगल ओ आर एस को देखिए जो हमें गिवन आपके पास ट्राइंगल थी, ट्राइंगल एस ओ आर, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी टेंजेंट थीटा का रेशियो यूज कीजिए। ट्राइंगल ओ आर एस पर टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर लाइन है आर एस और बेस ओ आर रेडियस है तो 1 हो जाएगा, तो यानी टेंजेंट थीटा इक्वल टू आर एस, यानी जहां आपके पास आर एस आ रहा है वहां पर आप पुट कर दीजिए टेंजेंट थीटा, ठीक है, यानी जहां आपके पास एस आर आ रहा है वहां पर आ जाएगा 1/2 टेंजेंट थीटा, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब हमने इन तीनों शेप्स के एरियाज को कैलकुलेट कर लिया। अब आप इसको कैसे स्टडी करेंगे। अब हमने इस एरिया को देखें, सबसे पहले आपके पास छोटी ट्राइंगल है, यानी ये स्मॉलर ट्राइंगल ओ क्यू आर है, ठीक है ना, ये सबसे छोटी है। फिर उसके बाद सेक्टर है, फिर उसके बाद ये बड़ी ट्राइंगल है, ठीक है, यानी सबसे स्मॉल ये है, फिर ये इंटरमीडिएट हो गया, समझ रहे हैं, ये इंटरमीडिएट एरिया हो गया और ये लार्जर हो गया, ठीक है। इनको लिखने का तरीका अब कैसे आएगा, यानी फ्रॉम फिगर, अब यहाँ हमारी सिंप्लीफिकेशन होगी कि फ्रॉम फिगर हम लिख सकते हैं कि एरिया जो है, जो सबसे छोटी ट्राइंगल थी उसका एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू ओ आर, ठीक है, वो लेस है एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर क्या था हमारे पास, यानी जो एरिया ऑफ सेक्टर था, सेक्टर भी हमारे पास था क्यू ओ आर, उसका एरिया लेस है एरिया ऑफ ट्राइंगल एस ओ आर, ठीक है। अब इन तीनों का आपने एरिया क्योंकि निकाला हुआ है तो वो एरिया को पुट कर दीजिए। सबसे पहला एरिया आपके पास आया था साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2, वो लेस देन है, इसका एरिया आया था 1/2 थीटा, और इसका एरिया आया था टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इस स्टेप को हम सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन तीनों को पहले तो डिवाइड करवा देते हैं, डिवाइडेड बाय 2, ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए। तो अब हमारे पास रह जाएगा साइन थीटा लेस देन थीटा लेस देन टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करवा देते हैं, डिवाइडेड बाय साइन थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लेस देन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लेस देन टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल, तो यहां 1 आ जाएगा, लेस देन
थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और यहाँ मैंने इसको इसलिए ऐसे लिखा था क्योंकि टेंजेंट थीटा को हम चेंज करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, और डिवाइड को साइन मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो देन साइन थीटा एंड साइन थीटा कैंसिल। अब हमारे पास आ जाएगा 1 लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब आप यहां पर लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इफ वी अप्लाई लिमिट, लिमिट क्या है हमारे पास, थीटा अप्रोचेस टू जीरो। अब देखिए 1 पे तो लिमिट अप्लाई होगी नहीं, 1 एज इट इज है, लेस देन, अच्छा लिमिट अप्लाई करने से पहले बल्कि एक स्टेप और कर लीजिए। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल करके लिख लीजिए। ठीक है, जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे आप, यानी 1 तो 1 ही रहेगा, 1 का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो लेस देन के साइन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 पे लिमिट एज इट इज रहेगी ग्रेटर देन, और फिर ये लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा, और फिर यहाँ पे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस में अगर आप जीरो पुट कर दें, ठीक है, तो लिमिट में क्या हो जाएगा, कॉस जीरो क्या हो जाता है 1। तो अब आप यहां पर देखें 1 एज इट इज, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन, और यहाँ पे 1। अब देखिए यहाँ आपके पास ये है सैंडविच की कंडीशन कि साइन थीटा ओवर थीटा जो है वो लेस देन 1 भी है और ग्रेटर देन 1 भी है, तो ये मैथमेटिकली तो पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए इसका मतलब है कि ये लिमिट जो है, हेंस हम ये कह सकते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा ये इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये प्रूफ पेपर में बहुत ज्यादा आता है, तो मैंने इसके स्टेप्स को बहुत सिंपलीफाई करके आपको समझाया है। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।